जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के आज के दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, पहले तो हम जो है ज़रा बात कर लेते हैं कि कल जो है किस किस कंपनी के रिज़ल्ट आने हैं। आज जो रिज़ल्ट आए हैं बैंकिंग सेक्टर के वो हम डिस्कस करते हैं बाद में। तो आज जो 23 के रिज़ल्ट थे वो तो आ गए हैं। अब जो 24 को रिज़ल्ट आने हैं, पहला आपके पास आना जी फर्स्ट कैपिटल इक्विटी लिमिटेड का, जो कि आज आ गया, बल्कि कल जो है पहला आपके पास आना है पाक गल्फ लीजिंग कंपनी का, दूसरा आपके पास आना है मीज़ान बैंक का, और तीसरा आपके पास जो है एक मेजर रिज़ल्ट आना है बीएफ बायोसाइंस का। इसके अलावा स्टारा पैरोक्साइड है, देन आपके पास शहजाद टेक्सटाइल लिमिटेड है, पॉपुलर इस्लामिक मुडारबा है। तो दो ही आपके पास कल जो है मेजर रिज़ल्ट हैं। एक आपका आना है जी मीज़ान बैंक का और दूसरा आना है आपके पास जो है बीएफ बायोसाइंस का। आज बड़े रिजल्ट आए हैं जी। अलाइट बैंक का आया है, एफएफसी का आया है, देन इसके अलावा 786 इन्वेस्टमेंट का आया है, प्रीमियम इंश्योरेंस का आया है, आगा का आया है, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक का आया है, बैंक इस्लामिक का भी आज ही आना था, अभी आया है कि नहीं मैंने चेक नहीं किया। इसके अलावा लॉर्ड्स का रिज़ल्ट आया है, पेस का आया है, मीडिया टर्म्स लिमिटेड का आना था, और देन एफसीएससी का आना था, एजीएल का आना था, देन आपके पास एफसीएल का आना था, फैसल बैंक का आया है, ऑक्टोपस का आया है, खैबर टेक्सटाइल मिल लिमिटेड का आना था, मैंने चेक नहीं किया। देन आपके पास कंदायरा टायर जी टायर का आया है, और देन बैंकल हबीब का रिज़ल्ट आया है, डेस्कॉन ऑक्सीकैम का आया है, कैप्को का रिज़ल्ट मैंने देखा नहीं है, हबीब बैंक का आया है, लकी कोर इंडस्ट्री का आया है। इसके अलावा आईजीआई लाइफ इंश्योरेंस का भी आना था, वो भी मैंने चेक नहीं किया। यूनिलीवर का भी आना था, वो भी मैंने चेक नहीं किया। इसके अलावा एफसीएल का भी आना था। तो ये तो थे आज के रिज़ल्ट जो आने थे। अभी ज़रा हम बात कर लेते हैं कि आज कौन कौन से रिज़ल्ट्स आए हैं। एक IBLHL का भी आया है जी। IBLHL की EPS आई है इस क्वार्टर की, मेरे ख्याल में 0.81 है या कितनी है, कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा आपकी आज जो रिज़ल्ट आया है वो FFC का भी एक आया है, और FFC की EPS भी ठीक आई है। थोड़ी बहुत FFC की EPS कम हुई है, मेरे ख्याल में 13.5-14 की EPS आई है, वो एक्सपेक्टेड था, और डिविडेंड जो है 95% का है। अब जो FFC की EPS कम हुई है, फ्लड्स की वजह से भी आपको पता है कि थोड़ी बहुत EPS पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म की है, इम्प्रूव हो जाएगी। तो तकरीबन 13.48 की EPS है, 9.5 रुपये का डिविडेंड है, डिविडेंड भी कम हुआ है, EPS भी थोड़ी सी कम हुई है। अलाइट बैंक के रिज़ल्ट आए हैं, अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, 7.35 की EPS आई है, 40% का डिविडेंड है। स्पेल के रिज़ल्ट आए हैं 1.38 की क्वार्टर की EPS आई है, डिविडेंड नहीं आया। फैसल बैंक का 15% का डिविडेंड आया है, 3.29 की जो है तीसरे क्वार्टर की EPS आई है। ऑक्टोपस का रिज़ल्ट आया है जी, और बहुत कोई माइनर सी EPS आई है, और डाइल्यूटेड EPS जो है तो कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ। FCL के रिज़ल्ट आए हैं, 0.75 की इनकी EPS आई है, और ओवरऑल अगर देखें तो इनकी EPS में जो है अच्छा खासा हमें जो है इंक्रीज़ देखने को मिला है। वेल रीज़न क्या है वो अब स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी डिटेल में, तो तभी पता चलेगा। HBL के रिज़ल्ट आए हैं, 10.89 की EPS आई है, 50% का डिविडेंड आया है। अच्छे रिज़ल्ट आए हैं जी HBL के। इसके अलावा जी टायर के रिज़ल्ट आए हैं, 0.24 की EPS आई है। ट्रस्ट मुडारबा के रिज़ल्ट आए हैं जी, और इसका डिविडेंड कुछ नहीं आया, पहला क्वार्टर था। और इसके अलावा इसकी जो EPS बनी है 0.13 की बनी है ट्रस्ट मुडारबा की। मज़ीद अगर देखें तो मज़ीद अलाइट बैंक का मैंने आपको बता दी। AGL के रिज़ल्ट आए हैं जी, -0.08 की EPS आई है, और मुकम्मल तौर पे लॉस में ही रहे हैं ये क्वार्टर तो इनका। पेस का रिज़ल्ट आया है, और पेस की EPS मेरे ख्याल में 1.10 की आई है, पॉजिटिव EPS है लेकिन स्टिल लोअर लॉक है। आगा की EPS आई है -1.93 आई है, अच्छे खासे लॉस में है। तो ये थे जी कुछ आज के रिज़ल्ट्स जो आज रिज़ल्ट्स आए हैं। तो ये जो भी रिज़ल्ट्स थे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। कल अब मेजर जो रिज़ल्ट है वो एक तो मीज़ान बैंक का है, दूसरा आपका BF बायोसाइंस का है। अब ये दो कल आपके रिज़ल्ट आने हैं। आज आपके सारे स्ट्रॉन्ग बैंक्स के रिज़ल्ट्स आ गए हैं। देखें जी, तकरीबन जो है 2000 पॉइंट निकले हैं। इंडेक्स आपका -1.18% लाए, 1,64,590 पे क्लोजिंग है। 483 मिलियन का वॉल्यूम, बहुत कम वॉल्यूम एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और चले भी आपके सारे पेनी हैं। WTL थोड़ा पॉजिटिव है, के इलेक्ट्रिक आपका स्टिल डाउन है, टेली आपका अच्छा वॉल्यूम है 90 मिलियन का साइडवे है, बैंक ऑफ पंजाब आज डाउन है 78 मिलियन का वॉल्यूम है, और पेस आपका अगर देखें तो लोअर लॉक हो गया 68 मिलियन का वॉल्यूम है, रिजल्ट अच्छे आए हैं। ट्रीट 80 पैसे डाउन है, 47 मिलियन का वॉल्यूम है। FCSC कैप है, FNEL डाउन है जी,
41 मिलियन का वॉल्यूम है। लोड्स के रिजल्ट आए हैं, 40 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल के कल रिजल्ट आए थे, अच्छे आए थे, 39 मिलियन का वॉल्यूम है, 30 पैसे, ये भी डाउन है। CTM कैप है, यूनिकैप मुडारबा कैप है, और फर्स्ट फिडेलिटी मुडारबा कैप है, PINL कैप है, FCL बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, हमारे पास भी था, कैप है। FCSC आपका कैप है, फर्स्ट पंजाब मुडारबा आपका कैप है अगेन, और देन शाइन इंश्योरेंस है जी आपके पास, SHNI कैप है, CJPL है, FCIBL है, ये सारे के सारे पैनी आपको बेहतर पता है इनका। FECMG, KOHP मुकम्मल तौर पे सट्टा। NRLG लोअर लाक हो गया आज तकरीबन 4.5 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। थट्टा सीमेंट आज दोबारा आपका लोअर लाक हो गया है, 8.79 जो है आज इसने रुपए निकाले हैं, 11 मिलियन का वॉल्यूम है, लोअर लाक सीधा जी 8.5-9 रुपये निकाले हैं। बैंकल हबीब लोअर लाक है, आज इसने भी जो है तकरीबन 21 रुपये निकाले हैं, रिजल्ट आए हैं। स्पेल लोअर लाक है, 7 रुपये निकाले हैं। ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड लोअर लाक है। बीको आपका ऑलमोस्ट लोअर लाक के करीब था, 9.4 मिलियन का वॉल्यूम है। पेस आपका लोअर लाक है, और ASC भी आपका लोअर लाक है। तो चलें जी ज़रा बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? कैप में सब कुछ आपके पास कचरा होगा मुकम्मल तौर पे, पैनी जो है, तो तकरीबन 17 शेयर्स आपके पास कैप हैं। CJPL है, CTM है, DSIL है, FCIBL है, FCSC है, FPGM है, FRCL है, और देन कोहिनूर इंडस्ट्री है, MWMP है, देन प्रीमियम इंश्योरेंस है, रेडको है, SCRT है, SHNI है, यूनिकैप मुडारबा है, UDLI है, देन UDPL है, देन वेव्स है। वेव्स अच्छा शेयर है, बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके पास पैनी हैं। लोअर लाक में FECM है, KOHP है, NRL है, स्पेल है, ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड है। अब ज़रा हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आज मार्केट में किस शेयर ने कितने पॉइंट ऐड किया। MCB ने 57, इंटरलूप ने 42, FFC ने 37, AGP ने 33, UBL ने 29, मरी ब्रूरी ने 25, DHPL ने 24, INIL ने 22, सर्ल ने 7 और रफान ने 7। माड़ी ने 63, फैसल बैंक ने 71, सिस्टम ने 90, बैंकल फलाह ने 96, नेशनल बैंक ने 97, एंग्रो होल्डिंग ने 102, हब्को ने 108 निकाले हैं, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 114 निकाले हैं, लकी सीमेंट 119 और बैंकल हबीब ने 516 पॉइंट्स निकाले हैं। और मेजर ब्लो आपका आज था बैंकल हबीब का। 1 आवर पे देखें इंडेक्स को, इंडेक्स स्टिल डाउन आ रहा है और ऑलमोस्ट अपना डबल टॉप लगाने के लिए आ रहा है 1,63,500 पे, और मेरे ख्याल में इंडेक्स आपका यहाँ तक आ सकता है। जिस तरह से इंडेक्स नीचे जा रहा है, रीटेस्ट यहाँ पे आया है, एक ग्रीन कैंडल पड़ी है, देन दोबारा डाउन, मतलब कि रीटेस्ट यहाँ पे इंडेक्स बरकरार नहीं रख पाया तो ब्रेक कर गया। अब इंडेक्स यहाँ पे अपनी अगली सपोर्ट पे आ रहा है और इसे ब्रेक करके शायद इंडेक्स आपका यहाँ तक भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से बैंकल हबीब आपका ऊपर गया हुआ था अब उसे अच्छी खासी मार पड़ी है, और बैंकिंग सेक्टर को अगर थोड़ी बहुत और मार पड़ती है तो आप लोगों को रेडी रहना चाहिए। बाकी 27 को जो है मेरे ख्याल में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी है, उसे भी देख लें, और कोहार्ट सीमेंट की मेरे ख्याल में 30 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, उस पर मेरी भी नज़र है, देखते हैं उसके रिज़ल्ट कैसे आते हैं। बल स्टिल जो है थोड़ा बहुत इंडेक्स आपका डाउन लग रहा है। डेली पे देखें, वॉल्यूम आपको सब कुछ बता देगा, 485 मिलियन का वॉल्यूम, इसमें आपका के इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम आप लोग देख लीजिएगा, देन आपको आइडिया हो जाएगा कि इंडेक्स में वॉल्यूम कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था। माड़ी को भी आज मार पड़ी है, अच्छी खासी माड़ी को मार पड़ी है आज, और 8 रुपये ये आपका डाउन हो गया है। अब ये ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे रुका हुआ है, ब्रेक करता है तो फिर मेरे ख्याल में आपको जो है वो तकरीबन रेडी रहना चाहिए 725 की तरफ और देन 700 की तरफ। तो बहरहाल इसकी बोर्ड मीटिंग मैंने चेक नहीं की है, वैसे इसकी बोर्ड मीटिंग कब है तो इसकी बोर्ड मीटिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा। LCI के रिज़ल्ट आए हैं जी, 4.66 की EPS आई है, जो कि अच्छी EPS आई है, इतनी बुरी EPS नहीं है। मेरे ख्याल से LCI की EPS ठीक आई है, और थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो आप लोग अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करें। ये आपको 310 पे मिलता है, 300 पे मिलता है, तो आप लोग इसे लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं। बैंकल हबीब को देखें जी, आज 5.46 की EPS, 35% का डिविडेंड, और अब आप ज़रा इसके पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, 8.20, 9.19 और 6.13, तो EPS में मुकम्मल तौर पे डाउन आया है। देखें ना, अब 8-9 की EPS जो आ रही थी वो आपकी पहुंच गई है 5.5 पे, तो इम्पैक्ट तो पड़ा है। फौरी तौर पे आपका लोअर लॉक हो गया है, वॉल्यूम भी अच्छा बढ़ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट सपोर्ट इसकी जो है तकरीबन 186 की है, 186 पे रुक जाए या फिर 180 तक, 186 और 180 आपकी दो सपोर्ट हैं, वहाँ तक रुक जाए तो बेहतर। अदरवाइज़ रिजल्ट्स के लिहाज से मेरे ख्याल में इसे मार सही पड़ी है और ये पढ़ना भी बनता था। तो बहरहाल इसकी अगली सपोर्ट पे अब आप लोग नज़र रखें, 186 और देन उसके बाद 180। अगर इस लेवल तक रहे तो ठीक है, लेकिन अगर ब्रेक कर गया तो फिर आप लोगों के लिए ख़तरा बढ़ सकता है। आगे चलते हैं जी, फैसल बैंक के रिज़ल्ट आए हैं एज एक्सपेक्टेड, नॉर्मल CPS, नॉर्मल सा डिविडेंड,
और पहले क्वार्टर में 3.39, सेकंड क्वार्टर में 3.20 और अभी जो है 3.29, तो ऑलमोस्ट वही ईपीएस आ रही है 3-3 करके। तो तकरीबन 12-13 रुपए की ईपीएस अगर लेके आता है तो ठीक है, अच्छी ईपीएस होगी, गुजारे की ईपीएस होगी। लेकिन इससे भी आज मार पड़ी है। डिविडेंड बहरहाल इसका आया जी 15% का आया है, और सेकंड क्वार्टर में भी 15 का था और पहले में जो है 15 का था। तो ये आपका 15 और मेरे ख्याल में तकरीबन जो है 4.5% का बन गया। अब ये आपका डिविडेंड चला गया है जी 6 पे। पहले आपका डिविडेंड अगर पिछले साल 7-8 बना था तो इस दफ़ा 6 पे चला गया। पिछले साल डिविडेंड थोड़ा ज़्यादा था 25%, और देन दोबारा 15%, ये आपका हो गया है जी 4 हो गया है, और यहाँ पे जी 6 हो गया है, और देन यहाँ पे भी 20% होगा। तो ये आपका तकरीबन पिछली बार 7 का था, इस दफ़ा डिवीजन जो है आपका 6 पे पहुँच गया। बल्कि ईपीएस भी थोड़ी बहुत डाउन हुई है, इसकी चीज़ का आपको बेहतर पता है। तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ा है और रिज़ल्ट्स की वजह से सबको आज मार पड़ी है। हालांकि अलाइड बैंक के भी रिज़ल्ट अच्छे खासे डाउन हुए हैं, लेकिन फिर भी उसकी ईपीएस ओवरऑल जो है बेहतर रही है। तो बल आप देखें ज़रा इसे। अब मेरे ख्याल में ये दोबारा आपको 83 के राउंड अबाउट मिले तो देन वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए होगी। इसे भी आज अच्छी खासी मार पड़ी है आपकी फैसल बैंक को। अलाइड बैंक की देखें जी ईपीएस, इस क्वार्टर की ईपीएस बनी है 7.35, टोटल ईपीएस हो गई है 22 की। पिछले क्वार्टर की ईपीएस देखें 8.09, उससे पिछले की देखें 7.15। अब पिछले साल की इसकी ईपीएस बनी थी 37, और इस साल की ईपीएस अभी तक जो तकरीबन इसकी हो चुकी है 22 हो चुकी है, जो मेरे ख्याल में तकरीबन जो है 30 के राउंड अबाउट आएगी। तो 30 की ईपीएस बन रही है। पिछले साल की ईपीएस देखें तो वो बन रही थी 37। तो अच्छी खासी ईपीएस जो है डाउन हो रही है, तो इसकी भी ईपीएस में अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है। तो मेरे ख्याल में ये भी अब आपको दोबारा 190 से नीचे मिल सकता है। 187 पे मिलता है या फिर 170 पे के राउंड अबाउट मिलता है, 177 के राउंड अबाउट मिलता है, वहाँ पे आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट इसके अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं आए हैं। डिविडेंड भी बहुत अच्छा है, 7.35 की ईपीएस है और 40% का डिविडेंड भी है। इसके रिज़ल्ट ओवरऑल मुझे जो है बड़े अच्छे लग रहे हैं, और मेरे ख्याल में इन फ्यूचर ये आपका यहाँ से ऊपर ब्रेक करेगा, 220 को ब्रेक करके बहुत ऊपर जाएगा। एचबीएल के रिज़ल्ट आए हैं, 10.89 की ईपीएस आई है, 50% का डिविडेंड दिया है। तो बल इस पे आज ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा, और इसके पिछले क्वार्टर की 11 थी और इस क्वार्टर की ईपीएस उससे पिछले की 10.30 थी। पिछले साल की ईपीएस एचबीएल की 38 बनी थी, और इस साल की उम्मीद है कि 38 से ज़्यादा ही बनेगी। तो ओवरऑल जो है एचबीएल की जो है ईपीएस पे अच्छा खासा हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो एचबीएल जो है स्टिल आपका एक अच्छे मोमेंटम में है, ईपीएस ने भी सपोर्ट किया है। बाकी एमसीबी के कल मैंने आपके साथ रिज़ल्ट बता दिए थे, रिज़ल्ट मुझे एमसीबी के बड़े अच्छे लगे थे। एफएफसी के जो आज रिज़ल्ट आए हैं और 13.48 है या 13.41 की ईपीएस आई है, 95% का डिविडेंड है। अब एफएफसी की ईपीएस अगर देखें तो अगर 13 की आ रही है ईपीएस, पिछले क्वार्टर की ईपीएस बन रही थी 14.28, तो अगर एक आध रुपये की ईपीएस कम हुई है तो ये आपको क्लियर पता होना चाहिए कि जो प्रीवियसली जो फ्लड्स आए थे तो फ्लड्स का इम्पैक्ट पड़ता है, सेल्स कम होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो है इस पर इम्पैक्ट पड़ा है। ओवरऑल मेरे ख्याल में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो डिविडेंड भी उसी वजह से कम हुआ है ना, एक आध रुपये की ईपीएस कम हुई है, डिविडेंड भी 1 रुपया कम हो गया है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो रिज़ल्ट जो है मुझे एफएफसी के बड़े अच्छे लगे हैं। तो ये बहरहाल अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए स्टिल लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल में स्टिल बेस्ट है, और एफएफसी इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपका परफॉर्म करेगा। आज अगर आपका एफएफसी गिर जाता तो फिर मेरे ख्याल में मार्केट ने तो मेरे ख्याल में 4000 पॉइंट निकाल देने चाहिए थे। वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है 4.5 मिलियन का, और एफएफसी सॉलिड रहा है। जी टायर के रिजल्ट आए हैं, 0.24 की ईपीएस आई है। अब पिछले साल तो देखे 3 रुपये का इसने लॉस करा दिया था, एक ही क्वार्टर में सही से मार पड़ी है। उससे पहले तो रिज़ल्ट इसके ठीक जा रहे थे, गुजारे की ईपीएस लेके आ रहा था। तो बहरहाल पिछले साल के सेम इसी क्वार्टर में 0.17 की ईपीएस थी। तो बहरहाल 2024 में इसकी जो ईपीएस बनी थी वो आपकी बनी थी तकरीबन 1.88 की। उसके बाद अभी तक तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है ईपीएस का। अभी 0.24 की ईपीएस आई है, मेरे ख्याल में अब ये मज़ीद थोड़ा बहुत आपका गिर सकता है, और 37 और देन आपका 35 से नीचे ही आपकी सपोर्ट है। अगर ज़्यादा गिरा तो मे भी आपको 30 तक मिले। बल रिज़ल्ट बहुत ही एवरेज आए हैं। डोल के रिज़ल्ट भी इतने अच्छे कोई नहीं आया आज, तकरीबन 0.62 की ईपीएस आई है। अगर पिछले क्वार्टर की निस्बत देखें ईयरली के साथ तो 0.63 और 0.62 ईपीएस नॉर्मल आई है। तो बल मैं तो ऑलरेडी वेट कर रहा था कि भाई इसने 34 पे तो हमें मिलना ही है। तो 34 को अगर ब्रेक करता है तो देन ठीक है, आप लोग 32 पे, 30 पे, 28 पे आप लोग इसकी बाइंग करें, लॉन्ग टर्म में देखें।
लॉन्ग टर्म में तो मुझे जो है डोल बड़ा सॉलिड लग रहा है। तो डोल के भी रिज़ल्ट कोई ख़ास नहीं आए हैं, नॉर्मल रिज़ल्ट आए हैं। लोड्स के रिज़ल्ट आए हैं, ईपीएस बहुत अच्छी आई है, 0.61 की ईपीएस आई है, लेकिन स्टिल इसे मार पड़ी है। तो बल मैंने तो आज एग्जिट करवा दिया था भाई। तकरीबन मैंने जो स्टॉप लॉस लगवाया था यहाँ पे तकरीबन 20.79 और 20.89 के दरमियान मैंने कहा था भाई स्टॉप लॉस लगा लें तो बेहतर है। अगर यहाँ से भी देखें ना तो यहाँ से भी अच्छा खासा डाउन आ गया ना। अगर इस प्राइस से भी देखें तो यहाँ से भी अगर देखें तो यहाँ से भी 5-6% डाउन है। तो मैंने तो अच्छा किया भाई, मैंने तो निकाल दिया। मेरे पास तो 13.5 वाली बाइंग थी इस लेवल की, यहाँ पे कहीं मेरी बाइंग थी, तो मैंने तो आज इससे निकाल दिया जी। तो बहरहाल रिज़ल्ट ओवरऑल इसके अच्छे आए हैं। तो बल शॉर्ट टर्म का मेरे ख्याल में पैनिक है इसमें। तो मेरे ख्याल में अगर 1 रुपया और आपको डाउन मिल जाए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो इसे स्टिल जो है लॉन्ग में जो है बड़ा अच्छा देख रहा हूँ, और मुझे तो लग रहा है इसने यहाँ से 25 प्लस की तरफ ज़रूर जाना है। रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर इस तरह से जिस तरह पहले क्वार्टर की ईपीएस आई है इसकी, इसी तरह की अगर इसकी ईपीएस आती है 0.61 की जिस तरह, या 0.5 भी कर लें, तो फिर ओवरऑल इसकी ईपीएस में मुझे जो है ईयरली के एंड पे जो है इंक्रीज़ ही देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में अगले क्वार्टर में इसकी ईपीएस जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन सिर्फ पिछले क्वार्टर की ईपीएस थोड़ी कम थी, 0.83 थी, इस दफ़ा थोड़ी कम आई है पिछले क्वार्टर की निस्बत, इस वजह से इसे मार पड़ी है। लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट मुझे इसके अच्छे लग रहे हैं। तो ये आपका स्टिल मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। इसके रिजल्ट्स पे आप लोग कंसिडर कर सकते हैं अगेन लॉन्ग में। ऑक्टोपस को देखें जी, इसकी बीपीएस बिल्कुल माइनस में रही है, कुछ खास रिजल्ट्स नहीं है एज एक्सपेक्टेड। अब देखें इसे ज़रा 48 पे, और देन मे बी आपको 45 के राउंड अबाउट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल तो इससे दूर ही रहें। पेस के रिजल्ट आए हैं जी, और 1.30 की ईपीएस आई है। ईपीएस तो अच्छी आई है, लेकिन फिर भी आज इसे मार पड़ी है। अब देखें, एक चल रहा होता है सट्टा, तो वो जब सट्टा चल रहा होता है तो फिर ना तो आपके हैंड में होता है ना तो मेरे हैंड में होता है शेयर को कंट्रोल करना। अब 70 मिलियन का वॉल्यूम था और शेयर आपका लोअर लॉक हुआ है 70 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। तो ये कोई थोड़ा वॉल्यूम नहीं है, बहुत एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम था इस पर। तो ये मे बी अब देखते हैं इसकी सेटलमेंट कैसी आई है, लेकिन मार तो इसे अच्छी खासी पड़ी है। ये सारे के सारे आपके नीचे गैप पड़े हुए हैं, ये 20.50 पे आपका गैप पड़ा हुआ है, ये सारे के सारे गैप हैं। अब इसमें सट्टा चल रहा है, तो इसे प्रिडिक्ट करना जो है टेक्निकल्स की बेस पे मुश्किल है। वजह क्या है कि मुकम्मल तौर पे सट्टा चल रहा है, 60 मिलियन का वॉल्यूम है, सारे के सारे इन्वेस्टर इसमें एक्टिव हुए पड़े हैं। ये देख लें, ये चीज़ आपको बेहतर बता देगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये देख लें ज़रा, ये वॉल्यूम आपको सब कुछ बता देगा कि क्या कहानी है क्या नहीं है। तो बहरहाल ये आपका मुकम्मल तौर पर सट्टा चल रहा था। स्पेल के रिजल्ट आए हैं, 1.38 की ईपीएस आई है। ईपीएस में थोड़ा बहुत पिछले क्वार्टर की निस्बत डिक्लाइन देखने को मिला है, और फौरी तौर पे जी लोअर लॉक हुआ है सीधा। और अब शायद मे बी आपका 60 को ब्रेक करके 55 के राउंड अबाउट आपको कहीं मिले। तो बल अभी इसमें भी शायद जो है मंदी रहेगी। आज तो हालांकि मेरे ख्याल में सेलिंग का मौका ही नहीं दिया होगा इन्होंने किसी को। 1.62 मिलियन का वॉल्यूम है और सीधा साधा लोअर लॉक हो गया फौरी जैसे रिजल्ट आते गए हैं। तो ये भी आपको डिप पे मिल सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। एयरलिंक के रिजल्ट ओवरऑल अच्छे आए हैं, 1.54 की ईपीएस आई है, 20% का डिविडेंड है, लेकिन इसे भी मार पड़ गई है, 3 रुपये ये भी डाउन हो गया आपका, और तकरीबन 8.3 मिलियन का वॉल्यूम है। अब ये आपको अगर दोबारा नीचे अपॉर्चुनिटी देता है, तकरीबन 164 पे देता है, देन आपको 160 पे देता है, 150 पे देता है, आप लोग लॉन्ग टर्म में इसे रखें। शॉर्ट टर्म में आपको इसमें कुछ खास गेन नहीं मिलने वाला। तो ओवरऑल अगर देखें, तीसरे क्वार्टर की ईपीएस अच्छी नहीं थी, हाफ ईयर पे अच्छी थी, और पहले क्वार्टर की ईपीएस अच्छी नहीं थी, ईयरली की ईपीएस अच्छी आ गई। तो ये भी एक आध क्वार्टर अगर इसकी ईपीएस अच्छी आ जाती है तो ये ईपीएस अच्छी दिखा जाएगा इन फ्यूचर। और ओवरऑल डिविडेंड के लिहाज से भी इन्होंने कुछ जो है वो पॉजिटिविटी दिखाई है। तो बहरहाल इसे भी आप लोग देख सकते हैं, ये सिर्फ आपका लॉन्ग में अच्छा है, ये बहुत बहुत सॉलिड चीज़ है। ग्रोथ के लिहाज से शेयर में ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही है। तो लॉन्ग में अगर आप एयरलिंक को कंसिडर करते हैं तो देन ये आपको जो है सॉलिड गेन दे सकता है। अभी ज़रा मैं थोड़ा मीज़ान बैंक को देखना चाह रहा हूँ कि मीज़ान बैंक क्या कह रहा है। मीज़ान बैंक की कल के अभी जो रिज़ल्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। मीज़ान बैंक की जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि 14 तक मेरे ख्याल में ईपीएस आनी चाहिए, 13 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 13 से अच्छी ईपीएस आती है तो बड़ी आउटस्टैंडिंग ईपीएस होगी, और 14 से अच्छी आ जाए तो वो बड़ी अच्छी ईपीएस होगी। डिविडेंड अब देख लें, ये थर्ड क्वार्टर में कितना आपको डिविडेंड देता है आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड क्वार्टर रहा, थर्ड क्वार्टर में भी उम्मीद है कि सेम ही डिविडेंड आएगा, जो कि आपका तकरीबन जो है 70% का बन रहा है। 70% का डिविडेंड जो है इससे भी एक्सपेक्टेड है। रिज़ल्ट वाल मेरे ख्याल में जो है, मुझे आज एफएफसी के रिज़ल्ट का बड़ा वेट था, डोल के रिज़ल्ट्स का बड़ा वेट था, लोड्स के रिज़ल्ट था, और आज मुझे अभी जो है मुझे मीज़ान बैंक के रिज़ल्ट का वेट है। मेरे ख्याल में ये आपका मज़ीद ऊपर जा सकता है, ये
आपका इन फ्यूचर में 500 प्लस वाला शेयर है, रिज़ल्ट इसके अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। 14 प्लस की ईपीएस आ जाए तो फिर तो कमाल हो जाएगा। अगर 14 प्लस की ईपीएस आती है तो फिर बड़ी कमाल की ईपीएस होगी, और साथ में अगर जो है 70% का डिविडेंड भी आ जाए तो मेरे ख्याल में देन एक आउटस्टैंडिंग ईपीएस काउंट होगी इसकी। बहरहाल देख लें, आज भी यही चला है, कुछ कंपनीज़ के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, उन्हें फिर भी मार पड़ी है, तो ये आप लोग लाजमी देख लें। लाजमी नहीं है कि रिज़ल्ट आपके जो है अच्छे आएँ और शेयर आपका ऊपर जाए, तो बल ये अक्सर होता रहता है, स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे ऐसे ही होता है। लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा अच्छे रिज़ल्ट हैं शेयर आपका ऊपर जाए, तो कभी कभार ऐसे हो जाता है कि रिज़ल्ट अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी शेयर को मार पड़ जाती है। तो बल इस चीज़ से घबराया ना करें। अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए रिज़ल्ट की वजह से। रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, शेयर को मार पड़ रही है, कोई बात नहीं, आप एज अ लॉन्ग टर्म देख लिया करें शेयर को। और एमटीएल को देख लें यार, बड़े अच्छे लेवल पे आया हुआ है, मुझे तो बहुत सस्ते में लग रहा है। अब मैं आपको जो है कुछ 2-3 चीज़ें रिकमेंड करता हूँ आज, मतलब कि शरिया नॉन शरिया आगे आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ लॉन्ग टर्म में चीज़ें रिकमेंड करने वाला हूँ। ये मेरा फेवरेट है जी, ORM, और ये इन फ्यूचर में मुझे जो है, अगर आपको बताऊं कि यहाँ से इंशाल्लाह अगर ये शेयर ब्रेकआउट कर जाता है, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, साल के एंड पे डिविडेंड भी देता है, इस शेयर को आप लाजमी रखें। ये शेयर आपका ग्रोथ के लिहाज से बड़ा अच्छा है। ये शेयर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, कि लॉन्ग टर्म में यहाँ से अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो ये शेयर आपका यहाँ पे जाएगा। तो बहरहाल ये मेरा करंटली फेवरेट है। ओरिएंट मुडारबा ओरिएंट रेंटल मुडारबा, इसे आप लोग लाजमी कंसिडर कर सकते हैं, बड़ा आउटस्टैंडिंग शेयर है। और GRR है तो नॉन शरिया, इसे आप लोग देख लीजिएगा शरिया या नॉन शरिया है, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ये भी आपकी फ्यूचर के आपको बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज़ है। ऐसे साल के लिए अगर आप लोग रख लेते हैं तो मेरे ख्याल में आपको बहुत आउटस्टैंडिंग हैंडसम गेन मिलने वाला है इससे। तो ये अगर देखें, अगर मैं इसका टारगेट रखता हूँ ना साल का, ठीक है, मैंने तो चले अभी बाय किया ना सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के बाद, तो मेरे तकरीबन अब फ़र्ज़ करें 9 माह बन रहे हैं, 8-9 माह। तो अगर मैं ऐसे 8-9 माह के लिए रखता हूँ तो मुझे 25% प्लस का ये गेन देगा, साथ में इंशाल्लाह डिविडेंड भी अच्छा आएगा। तो मुझे ये चीज़ जो है बड़ी अच्छी लग रही है, इसे भी आप लोग देख लें। ये दोनों जो है लॉन्ग टर्म में आपकी बड़ी कमाल की चीज़ें हैं दोनों की दोनों, तो ये आप लोग देख लें दोनों, ये मुझे तो बड़ी सॉलिड लग रही हैं। बाकी यार शायद कोर्स की जो वीडियो है कल भी ना अपलोड हो पाए, तो बहरहाल एडिटर की तरफ से थोड़ा इशू चल रहा है, तो बल कुछ मसाइल होते हैं तो वो थोड़ा इशू चल रहा है, इस वजह से वीडियो जो है उधर ही स्टक हुई पड़ी हैं, आगे जो है हम एडिट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बहरहाल कुछ सीरियस इशू हैं कुछ फैमिली के, तो इस वजह से वीडियो जो है हमारी अभी तक रुकी पड़ी हैं। लेकिन जैसे ही उधर से कुछ मुझे अपडेट मिलती जाएगी, हम लोग अपना कोर्स जो है इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। तो कल जुमे का दिन है, कल शायद बैंकिंग सेक्टर को दोबारा थोड़ी बहुत मार पड़ सकती है, और सीमेंट को भी इसी तरह से इसी वजह से मार पड़ रही है। और आपकी 27 को जो है मेरे ख्याल में एक जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी है, उस पर भी आप लोग नज़र रखें। कोहाट सीमेंट की मेरे ख्याल में 30 को बोर्ड मीटिंग है, उस पर भी आप लोग लाजमी नज़र रख सकते हैं। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, उस पर मैं अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।